हेलो दोस्तों, हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रूव दैट कर्ल एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डाइवर्जेंस जी वेक्टर माइनस जी वेक्टर डाइवर्जेंस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर डॉट डेल एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल जी वेक्टर। एक ही ट्यूब में पेपर कोड EAS 103/2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो वेक्टर f और g हैं, तो हम लोग f दोनों को मान लेते हैं। लेट f वेक्टर इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, और g वेक्टर को मान लिया g1 i कैप प्लस g2 j कैप प्लस g3 k कैप। और डेल तो आपको पता ही है, डेल क्या होता है, डेल इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। क्या कहलाता है ये, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो देखिए हमें ये निकालना है, एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर पहले निकालें, जो आए उसका कर्ल निकाल लें। तो एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर निकालो पहले, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटरमिनेंट से निकलता है। सो आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो में इसके कोफिशिएंट, तो F1 F2 F3, थर्ड रो में इस एलिमेंट के कोफिशिएंट है ना, इस वेक्टर के कोफिशिएंट, तो G1 G2 G3। तो हो जाएगा आई कैप इंटू F2 G3 माइनस F3 G1, ठीक है, माइनस जे कैप इंटू ये हो जाएगा F1 G3 माइनस F3 G1, F1 G3 माइनस F3 G1 प्लस के कैप इंटू F1 G2 माइनस F2 G1, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी आ गई है एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर, इसका कर्ल निकाल लेते हैं। सो कर्ल एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डेल क्रॉस, है ना, इसी को कहते हैं डेल क्रॉस एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर, है ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल क्रॉस एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका निकालना है, इसकी वैल्यू निकालो, तो डेल क्रॉस, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें डेल के साथ में, तो आई डिटरमिनेंट से निकलता है आई कैप जे कैप के कैप, और ये हो जाएगा आपका इसके कोफिशिएंट सेकंड रो में इस वेक्टर के कोफिशिएंट, तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, डेल के कोफिशिएंट होते हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। और फिर एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर के कोफिशिएंट, एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर की वैल्यू ये निकली है, इसके कोफिशिएंट्स ये हो गए F2 G3 माइनस F3 G2, है ना, पहला हो गया। फिर इसमें ब्रैकेट खोल दो माइनस से, तो F3 G1 माइनस F1 G3 माइनस F1 G3, और ये हो जाएगा आपका F1 G2 माइनस F2 G1, ठीक। फिर इसको ओपन कर लीजिए, तो आई कैप इंटू ये कैंसिल डेल अपॉन डेल वाई इंटू दिस क्वांटिटी माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू दिस क्वांटिटी माइनस जे कैप इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू दिस माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू दिस, ठीक है, प्लस के कैप इंटू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू दिस क्वांटिटी माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू दिस क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग F1 G1, ये यहाँ पर जो F1 F2 F3 G1 G2 G3 ये सभी XYZ के फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, XYZ के फंक्शन है। तो जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी XYZ का फंक्शन है, ये भी XYZ का, तो फंक्शन टू फंक्शन इसमें लगाना पड़ेगा, है ना। इसमें भी फंक्शन टू फंक्शन, इसमें भी, देखो बहुत टर्म हो रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिमेट्रिक तरीके से है, तो हम लोग इसको समेशन लगा सकते हैं ना, कि ये पहले टर्म लिख के समेशन लगा ले, यानी 3 टर्म लिखना होगा, तो ये सिग्मा हटाओ प्लस अगला टर्म लिखिए, आई की जगह जे, वाई की जगह जेड, साइक्लिक प्रोसेस में एक्स वाई जेड और आई जे के, और F1 F2 F3 इन सब का साइक्लिक प्रोसेस लगा दोगे तो ये आगे के सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक टर्म लिख के कैलकुलेट कर लेते हैं, जब समेशन ओपन करेंगे तो वहाँ पर हम लोग फिर से सारे टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो समेशन 3 टर्म है, सिग्मा लगा दोगे तो एक टर्म केवल लिखना होगा, है ना, तो सिग्मा लगा लिया। देखो सिग्मा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4 टर्म यहीं आएंगे, 4 इसमें आएंगे, फिर देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग सिग्मा लगा के इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम कर सकते हैं ना, बार बार सारे टर्म्स नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे मेट्रिक है। सो आई कैप इंटू डेल अपॉन डेल वाई, इसमें फंक्शन टू फंक्शन करो, सो F1 डेल G2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F1 अपॉन डेल वाई इंटू G2,
ठीक है, इसमें हो गया। फिर इसका फंक्शन टू फंक्शन कर लो, है ना, इसका फंक्शन टू फंक्शन कर लो। तो F2 इंटू डेल जी वन अपॉन डेल वाई माइनस, प्लस होता है लेकिन ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, तो माइनस इसका डेरिवेटिव डेल F2 अपॉन डेल वाई इंटू जी वन, ठीक है, इंटू जी वन, ये आ गया। फिर माइनस इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहाँ फंक्शन टू फंक्शन माइनस से ब्रैकेट खोलते चल रहे हैं, तो F3 डेल जी वन अपॉन डेल जेड, F3 डेल जी वन अपॉन डेल जेड माइनस डेल F3 अपॉन डेल जेड इंटू जी वन, डेल F3 अपॉन डेल जेड इंटू जी वन, और फिर ये माइनस इससे ब्रैकेट खोलेगा तो प्लस हुआ, प्लस इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सो F1 डेल G3 अपॉन डेल जेड प्लस डेल F1 अपॉन डेल जेड इंटू G3 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर समेशन न लगाते तो इतने ही बड़े बड़े 3 टर्म लिखने पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए समेशन लगा लिए। तो इन दिस इक्वल टू सिग्मा आई कैप इंटू, अब इसमें प्लस वाले टर्म एक साथ लिख लो, माइनस वाले एक साथ लिख लेते हैं। तो प्लस का टर्म देखिए ये प्लस का है, और एक टर्म ये प्लस का है, और ये डेल F1 डेल G2 अपॉन डेल वाई प्लस F1, अच्छा F1 क्या कर रहे हैं इसमें भाई, ये है आई कैप डेल F1 डेल G2 अपॉन डेल वाई, डेल G2 अपॉन डेल वाई प्लस F1 डेल प्लस F1 क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें ऐसे टर्म कलेक्ट कर ले रहे हैं जैसे F1 है, अब G वाले जो डेरिवेटिव हैं पॉजिटिव वो एक साथ कर लो, तो F1 डेल G2 अपॉन डेल वाई प्लस और पॉजिटिव टर्म जो G का डेरिवेटिव है, जो G का डेरिवेटिव वो भी पॉजिटिव हो, तो G का डेरिवेटिव पॉजिटिव ये F1 डेल G3 अपॉन डेल जेड हो गया, ठीक है, प्लस अब जिसमें F1 का डेरिवेटिव हो, है ना, F1 का डेरिवेटिव और वो भी पॉजिटिव टर्म, तो F1 का डेरिवेटिव ये डेल F1 अपॉन डेल वाई इंटू G2, F1 का डेरिवेटिव और कहाँ पर है, F1 का डेरिवेटिव ये प्लस डेल F1 अपॉन डेल जेड G3, है ना, फिर माइनस, अब नेगेटिव वाले दो टर्म कर लीजिए, जिसमें G का डेरिवेटिव हुआ हो नेगेटिव टर्म में, G1 का डेरिवेटिव वो एक साथ कर लो, और माइनस कामा ले ली तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो G का डेरिवेटिव माइनस के साथ में ये, तो माइनस कामन आपने ले लिया, तो F2 डेल G1 अपॉन डेल वाई और G का डेरिवेटिव माइनस जिसमें हो एक ये प्लस F3, है ना, प्लस F3 डेल G1 अपॉन डेल जेड, ठीक है, माइनस अब जिसमें F का डेरिवेटिव किया गया हो और G इंटू में हो वो भी नेगेटिव साइन वाले, F का डेरिवेटिव एक ये हो गया, माइनस कामा ले लो, तो डेल F2 अपॉन डेल वाई इंटू G1 और F का डेरिवेटिव एक ये प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड इंटू G1, ऐसा लिख लिया। तो ये इस तरीके टर्म कलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसमें देखिए ये वाला टर्म्स F1 देखिए डेल G1 अपॉन डेल वाई है, डेल G2 अपॉन डेल वाई है, डेल G3 अपॉन डेल जेड है, यानी कि x वाला नहीं है, तो F1 डेल अपॉन डेल F1 डेल G1 अपॉन डेल x ऐड कर दिया, इसमें F1 डेल G1 अपॉन डेल x ऐड कर लिया, और इसमें देख लीजिए ये और ये एक साथ लिख रहे हैं, ये यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, जिसमें f डेरिवेटिव में नहीं है वो एक साथ लिख लो, तो उसमें हमने F1 डेल G1 अपॉन डेल x ऐड किया, इस वाले में ऐड कर दिया, और इसमें भी ऐड करेंगे, बाहर माइनस लगा है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, देखिए F1 डेल G1 अपॉन डेल x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका फाइनली ये टर्म्स और ये वाला टर्म्स बचेगा। तो यानी हम यहाँ पर अपना ये सारे टर्म्स पूरा करने के लिए इसमें F1 डेल G1 अपॉन डेल x ऐड किया और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दिया। उसी तरीके देखो इसमें क्या नहीं है, इसमें z है, y है, x नहीं है, है ना, और ये आपका F1 है, सॉरी G2 है, G3 है, यानी कि G1 वाला ऐड कर लेते हैं, तो डेल F1 अपॉन डेल x इंटू G1 ऐड कर लिया, डेल F1 अपॉन डेल x इंटू G1 ऐड कर लिया,
और ये एक साथ रहेगा और उतना सब्सट्रैक्ट कर लो, तो डेल F1 अपॉन डेल एक्स इंटू G1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ये वाला टर्म एज इट इज़ है, ये दोनों टर्म्स, और ये दोनों टर्म्स यहाँ एज इट इज़ है। ठीक है, अब देखिए दिस इक्वल टू सिग्मा आई कैप इंटू, इसमें देखिए इसमें F1 सब में कॉमन हो गया, F1 कॉमन, तो डेल G1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल G2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल G3 अपॉन डेल जेड हो गया, माइनस इसमें कुछ कॉमन है, देखिए G1 कॉमन दिख रहा है इधर, तो F1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस F2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस F3 डेल अपॉन डेल जेड इंटू G1 हो गया। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें डेल अपॉन डेल, देखिए डेल F1 अपॉन डेल एक्स इंटू G1 है, G1 इंटू में है, कोई G1 का डेरिवेटिव नहीं करना है, ये इंटू में है, तो इसको चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें, दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो हम G1 इधर भी लिख सकते हैं, G2 इधर लिख लें, G3 इधर लिख लें, तो फिर आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, F1 सब में है, तो F1 कॉमन हो जाएगा, F1 कॉमन हो जाएगा इसमें। तो देखिए क्या किया अभी कि G1 को इधर करके लिख लिया, G1, अच्छा अभी वही टर्म्स लिख दिए हैं, वैसे लिख देते तो ठीक रहता, और फिर माइनस इसमें देखिए क्या कॉमन था लास्ट वाले में, G1 कॉमन हो गया, तो डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड हो गया। अब सिग्मा आई कैप इंटू ये हो गया F1, और ये क्या बन गया, डाइवर्जेंस ऑफ जी वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ जी वेक्टर क्या होगा, जी वेक्टर की वैल्यू देखिए ये है जी वेक्टर, इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस जी वेक्टर डेल G1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल G2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल G3 अपॉन डेल जेड, ये आपका डाइवर्जेंस G1 होगा, डाइवर्जेंस जी वेक्टर, और डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्या होगा, डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड, वो डाइवर्जेंस एफ, देखिए डाइवर्जेंस एफ वेक्टर क्या होगा, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इक्वल टू डेल F1 आई कैप के कोफिशिएंट को x के रिस्पेक्ट में, जे कैप के कोफिशिएंट को y के रिस्पेक्ट में, और के कैप के कोफिशिएंट को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर देते हैं, तो ये डाइवर्जेंस f हो गया। इसी तरीके से डाइवर्जेंस g हो जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी इसको हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस जी वेक्टर, तो डाइवर्जेंस जी वेक्टर हो गया f, इंटू में है F1, माइनस ये लिख सकते हैं f डॉट डेल, है ना, f वेक्टर डॉट डेल, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो f के एलिमेंट F1 और डेल का पहला एलिमेंट डेल अपॉन डेल एक्स, तो F1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस F2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस F3 डेल अपॉन डेल जेड, इसको लिख सकते हैं f वेक्टर डॉट डेल, और ये आपका G1 इंटू में ही है, प्लस ये वाला वेक्टर लिख लिया एज इट इज़, माइनस इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इंटू G1, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इंटू G1। चलिए आगे देखिए, तो आई कैप F1 डाइवर्जेंस जी वेक्टर माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल G1 प्लस, इसको G1 को पहले लिख लो, तो G1 इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, देखिए इधर G1 इधर पहले लिख लो, G2 इधर लिख लो, G3 इधर लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों स्केलर्स हैं, है ना, तो G3 इधर लिख लिया, तो उसके बाद F1 आपको कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, G1 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस G2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस G3 डेल अपॉन डेल जेड हो गया F1, माइनस डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इंटू G1 लास्ट वाला। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करिए, समेसन अब सब में अलग अलग लगा दो, तो सिग्मा आई F1 और डाइवर्जेंस जी वेक्टर माइनस डेल एफ वेक्टर डॉट डेल, ये तो सिग्मा से फ्री है, सिग्मा आई इंटू G1 लिख सकते हैं, प्लस सिग्मा ये हो जाएगा आपका, देखिए ये वाली क्वांटिटी जी वेक्टर डॉट डेल हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो गई जी वेक्टर डॉट डेल, तो जी वेक्टर डॉट डेल, और ये आई इंटू F1 हो गया, माइनस डाइवर्जेंस एफ वेक्टर तो सिग्मा से फ्री है, बाहर कर सकते हैं, सिग्मा आई G1, है ना, आई से तो ब्रैकेट खोल ही रहे हैं सब में,
तो कितना हो गया, देखिए डाइवर्जेंस तो सिग्मा से फ्री है, आप बाहर कर सकते हैं, तो सिग्मा हटाओगे तो आई कैप F1 प्लस जे कैप F2 प्लस के कैप इंटू F3 है ना, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा। ये तो सिग्मा से फ्री है, ये सिग्मा से फ्री है, इसको सिग्मा हटाओगे तो आई कैप F1, अगले टर्म में आई को जे करिए, F1 को F2 करिए, तो जे कैप F2, फिर अगले में जे को के कर दीजिए और F2 के F3 कर लीजिए, तो हो गया। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, एफ वेक्टर डॉट डेल इंटू ये हो जाएगा आई G1 प्लस जे कैप G2 प्लस के कैप G3, ये वाला हो जाएगा, माइनस ये तो सिग्मा से फ्री है, बाहर कर सकते हैं इसको, जी वेक्टर डॉट डेल, ये हो जाएगा आई F1 प्लस जे कैप F2 प्लस के कैप इंटू F3 माइनस डाइवर्जेंस एफ वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका आई G1 आई कैप G1 प्लस जे कैप G2 प्लस के कैप इंटू G3। तो अब ये क्या हुआ, ये आपका एफ वेक्टर था, यही वेक्टर आपने एफ वेक्टर माना था, तो एफ वेक्टर इंटू डाइवर्जेंस जी वेक्टर माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल इंटू ये आपका जी वेक्टर आ गया, जी वेक्टर प्लस जी वेक्टर डॉट डेल इंटू ये आपका एफ वेक्टर आ गया माइनस डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इंटू जी वेक्टर। ये तो यही आपको प्रूफ करना था, कर्ल एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डाइवर्जेंस जी वेक्टर माइनस, इसको पहले लिख लो, माइनस डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इंटू जी वेक्टर प्लस जी वेक्टर डॉट डेल एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल इंटू जी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हुआ। थैंक यू।